पिया यूं रूठा ना करो, रिश्तों को निभाने की स्ट्रैटेजी सुनो, कभी किसी से माफी मांग लो। क्या मार्टिन का मकसद सिर्फ प्रीतम से बदला लेना था? क्या उसने सच में प्रीतम को माफ कर दिया? और अगर माफ कर दिया है तो लाइट हाउस पर उसने आखिरी बार प्रीतम की तरफ देखकर वो हल्की सी स्माइल क्यों की थी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर प्रीतम ने पेड्रो से क्यों कहा कि आज बैंक में लूट होने वाली है? वो लूट कोई और नहीं बल्कि खुद पेड्रो करने वाला है। अब इन 3 सवालों के जवाब ही प्रीतम एंड पेड्रो की पूरी एंडिंग का मतलब बता देते हैं और यहीं से सीजन 2 की सबसे बड़ी कहानी शुरू होती है। लाइट हाउस पर मार्टिन चाहता था कि प्रीतम भी वही दर्द महसूस करे जो उसने अपने पिता को खोने के बाद महसूस किया था, लेकिन बच्चा मिल जाने के बाद प्रीतम कूदता नहीं है और पेड्रो वहां पहुंच जाता है। उसे पता होता है कि सामने खड़ा इंसान ही मार्टिन है, फिर भी वो गोली नहीं चलाता। इसके बाद मार्टिन सारे फिरौती के पैसे वापस कर देता है और अपने पिता की कब्र पर जाता है और दूसरी तरफ पेड्रो को केस का क्रेडिट भी नहीं मिलता। आखिर में प्रीतम उससे कहता है कि अगर वापस से क्राइम ब्रांच जाना है तो आज बैंक में लूट होने वाली है और वो आपको करनी पड़ेगी। यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है, क्योंकि देखने में ये एंडिंग बहुत सीधी लगती है, लेकिन असल में राजकुमार हिरानी ने यहाँ 3 ऐसे हिडन क्लूज छोड़े हैं जो शायद ज़्यादातर लोग मिस कर गए। और यहाँ पर सबसे पहला हिडन क्लू था मार्टिन। एंडिंग देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या मार्टिन सच में बदल गया है? क्योंकि जिस इंसान ने सालों तक सिर्फ प्रीतम को ढूंढने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्या वो एक पल में सब कुछ भूल सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से मार्टिन ने प्रीतम को माफ नहीं किया, उसने सिर्फ हिसाब बराबर किया है। सोचिए, लाइट हाउस पर अगर उसका मकसद सिर्फ हत्या करना होता तो वो वहीं प्रीतम को मार सकता, और अगर उसका मकसद सिर्फ पैसे होते तो वो फिरौती लेकर गायब हो जाता, लेकिन उसने दोनों में से कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका असली मकसद था प्रीतम को वही दर्द महसूस करवाना जो उसने अपने पिता को खोने के बाद महसूस किया था। और जब पेड्रो ने उसी प्रीतम की बात मानकर उसकी जान बख्श दी तो पहली बार मार्टिन पर एक तरह का एहसान चढ़ गया। इसलिए मुझे लगता है कि पैसे लौटाना उसकी हार नहीं थी, बल्कि उस एहसान का जवाब था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी कहानी खत्म हो गई है, क्योंकि मार्टिन का कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो किसी को आसानी से भूल जाए। हो सकता है उसने बदला अपना होल्ड पे रख दिया हो, लेकिन राइवलरी अभी खत्म नहीं हुई है। अब बात करते हैं दूसरे हिडन क्लू की। तो पेड्रो ने गोली क्यों नहीं चलाई? ध्यान दीजिए, पेड्रो बेवकूफ़ नहीं था। उसे अंदाजा हो चुका था कि सामने खड़ा इंसान ही मार्टिन है, फिर भी उसने ट्रिगर नहीं दबाया। क्यों? क्योंकि उस पल उसने क्रिमिनल नहीं एक इंसान देखा। और यही सीरीज़ की सबसे बड़ी खूबसूरती है। सीरीज़ में एक गाना भी है जो एक एंडिंग में चलता है कि किसी से माफ़ी मांग लो, किसी को माफ़ कर दो, और इसी के इर्द गिर्द ये पूरी सीरीज़ घूमती भी है। तो बात यह है कि यहाँ कोई भी कैरेक्टर पूरी तरह से अच्छा नहीं है और ना ही पूरी तरह से बुरा है। प्रीतम अपनी गलती का बोझ लेकर चल रहा है, मार्टिन अपने पिता की मौत का, और पेड्रो अपने करियर की असफलता का। तीनों अपने अपने दर्द से लड़ रहे हैं और यही वजह है कि एंडिंग में तीनों बदल चुके हैं। और शायद यही राजकुमार हिरानी का सबसे बड़ा मैसेज भी था कि इंसान सिर्फ कानून से नहीं, अपने जमीर से भी बदलता है। अब आते हैं सबसे बड़े हिडन क्लू पर। आखिर में प्रीतम ने पेड्रो से क्यों कहा कि अगली बैंक लूट पेड्रो करने वाला है? यही सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रीतम सच में पेड्रो से क्राइम करवाना चाहता था। मेरे हिसाब से वो एक कंट्रोल्ड सेटअप की बात कर रहा था, एक ऐसा सेटअप जहां क्राइम असली नहीं होता लेकिन इन्वेस्टिगेशन असली होती है, ताकि पेड्रो अपने डिपार्टमेंट को ये साबित कर सके कि उसकी पुलिस इंस्टिंक्ट आज भी पहले जितनी मजबूत है। अब ध्यान दीजिए कि ये सिर्फ मेरी एक थियरी है, सीरीज ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो एंडिंग का वो डायलॉग अचानक से बहुत लॉजिकल लगने लगता है। अब बात करते हैं सीजन 2 की। अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन एंडिंग जिस तरह पर छोड़ी गई है मुझे लगता है कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। तो मेरी थियरी है कि पेड्रो किसी न किसी तरह क्राइम ब्रांच वापस पहुंच जाएगा, क्योंकि वो एक कंट्रोल्ड सेटअप का यूज करेंगे। लेकिन क्या हो अगर वो कंट्रोल्ड सेटअप भी अनकंट्रोल्ड हो जाए? मतलब वो एक सेटअप करें क्राइम का, लेकिन वो क्राइम सच में हो जाए। खैर, अगर ऐसा होता है तो सीजन 2 वाकई काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और पेड्रो जो है वो किसी न किसी तरह से क्राइम ब्रांच वापस तो पहुंच जाएगा, लेकिन इस बार केस जो है वो क्राइम का नहीं होगा, साइबर क्राइम का होगा। यानी उसे फिर से प्रीतम की ज़रूरत पड़ने वाली है, और जहां प्रीतम होगा वहां मार्टिन का लौटना भी लगभग तय हो जाता है। लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं होगी, बल्कि सोच की होगी। एक तरफ मार्टिन जो शायद सिस्टम को ही असली क्रिमिनल मानता है, और दूसरी तरफ पेड्रो जो हर हाल में कानून के साथ खड़ा रहेगा। और इन दोनों के बीच प्रीतम, यही सीजन 2 का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। तो मेरे हिसाब
से प्रीतम एंड पेड्रो की एंडिंग का सबसे बड़ा मैसेज ये नहीं था कि मार्टिन बदल गया है, बल्कि ये था कि ये तीनों कैरेक्टर बदल चुके हैं। और अगर कभी सीजन 2 आता है तो कहानी किडनैपिंग से नहीं बल्कि विश्वास से शुरू होगी। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपको सच में लगता है कि मार्टिन ने प्रीतम को माफ़ कर दिया, या फिर उसने सिर्फ अपना पहला खेल खत्म किया है और असली गेम अभी बाकी है? अपनी थियरी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।